नमस्कार उदयपुर। सुबह एक समाचार पत्र की खबर ने मचाया कोहराम और सारे आरएनटी के जितने भी कर्मचारी थे सारे पहुंचे एमबी हॉस्पिटल अधीक्षक के कक्ष के बाहर और किया हंगामा। जानते हैं इस हंगामे की वजह क्या रही? हरीलाल मालवीय प्रदेश का इंटक का मुख्य सलाहकार हूँ। प्रिंसिपल साहब से बात की, सभी पदाधिकारी उपस्थित थे और सभी ने मिलकर बात की और सब संतुष्ट हुए। समाचार पत्र में छपा कि जो ठेकेदार पुराने थे उनके पास जो आदमी काम कर रहे हैं, कर्मचारी श्रमिक काम कर रहे हैं, उनको वो हटाएंगे और नया जो ठेका दिया है, नए जो प्रबंधन वाले आए हैं वो उनके अपने कर्मचारी लगाएंगे। इस पे सारे कर्मचारी और श्रमिक आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर प्रिंसिपल का घेराव किया और घेराव करने के बाद यूनियन के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया कि आप आके बात करो, क्या समस्या है, क्या बात है, कैसे क्या हो रहा है। तो सभी श्रमिक पदाधिकारी उनके मीटिंग हॉल में गए डॉक्टर राहुल जैन के, और डॉक्टर राहुल जैन साहब ने सारी समस्याएं सुनी। हमने उनको बताया कि 20-20, 25-25 साल से जो लोग काम कर रहे हैं आज उनके ओवर एज हो गए, कहीं दूसरी जगह जा भी नहीं सकते हैं। ऐसे में आपने ये कैसे कह दिया कि आप उनका पुराने ठेकेदार के सब कर्मचारियों को हटाएंगे और नए ठेकेदार अपने कर्मचारी लगाएंगे। तो प्रिंसिपल ने कहा कि ये खबर गलत है, भ्रामक है और हमने ऐसा कोई उनको ऐसा अखबारों में नहीं लिखा है कि उन कर्मचारियों को, पुराने कर्मचारियों को हटाएंगे। हम इन कर्मचारियों को नहीं हटाएंगे और जो पुराने कर्मचारी हैं वो पुराने ठेकेदार हैं, वो अपनी सूची नए ठेकेदारों को देंगे और उस सूची के अनुसार सारे जो पुराने कर्मचारी काम कर रहे हैं वही लोग काम करेंगे। ये बात उन्होंने राहुल साहब ने कही। इसके अलावा भी जो समस्याएं थी पीएफ की, जो पुराने ठेकेदार थे उन्होंने पीएफ जमा नहीं कराया कर्मचारियों का और वो शोषण किया। मिनिमम सरकार की ओर से जारी मिनिमम वेज भी पूरा नहीं दे रहे थे, कुशल श्रमिकों का वेजेज नहीं दे रहे थे, जबकि 20-20, 25-25 साल से ये लोग काम कर रहे हैं और 5 साल 7 साल में ये कुशल हो जाते हैं और 10 साल के बाद अति कुशल हो जाते हैं। उसके हिसाब से इनको वेतन भत्ते देने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं दिए। तो प्रिंसिपल ने कहा कि श्रम अधिकारी जो आयुक्त हैं उनको बुलाकर उनके सामने बैठकर और बात करेंगे और उन्होंने उपस्थित ठेकेदारों को हिदायत दी कि इनका जो श्रम संबंधी जो भी इनके कानून है इनको मिनिमम वेज बराबर मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। ये हमने कहा साहब आप लिखित में दीजिए कि उनको नहीं हटाया जाएगा श्रमिकों को, पुराने श्रमिकों को। तो उन्होंने लिखित में एक आदेश जो निकाला था वो आदेश की कॉपी लिखित में हमको दी और उसके बाद हमने सभी आक्रोशित श्रमिक कर्मचारियों को वो सारा पढ़ के सुनाया। उसके बाद हड़ताल और धरना स्थगित किया। सभी लोग अपने अपने काम पर गए। 1 अगस्त 2026 के सुबह में एक अखबार में एक न्यूज़ प्रकाशित हुई थी जिसमें पुरानी एजेंसियों को ठेका समाप्त कर नई एजेंसियों को दे दिया गया था और उस खबर में पुराने कर्मचारियों हटाकर नए कर्मचारी लगाने की बात राहुल जैन के स्टेटमेंट के जरिए अखबार में छपी और सभी कर्मचारी अखबार को पढ़ के ही तुरंत सभी एमबी हॉस्पिटल अधीक्षक कार्यालय के बाहर एकत्र हो गए और उनमें आक्रोश हो गया, बहुत हो गया। और सारे कर्मचारी गुस्से में हो गए कि ये इस तरह से कैसे। और हमें जैसे ही सूचना मिली और कर्मचारियों ने हमें वहाँ बुलाया और वहाँ बातचीत हुई। वो अखबार उसके पढ़ने के बाद जो प्रिंसिपल साहब वहाँ आए, उनका घेराव किया, उनसे बात करी तो ये आपने ये अखबार में छपाया है पर ये है कि आप नए कर्मचारी लेके आ रहे, पुराने एजेंसियों को हटा दिया है, नए एजेंसियों को आपने ठेका दे दिया है। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमने ये खबर ये गलत छपी है, ये खबर हमने नहीं छपाई है, ये भ्रामक खबर है और आप इस खबर पे ध्यान न देवें, किसी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा। और हमने जो टेंडर की जो प्रक्रिया है उसके आदेश इन ठेकेदारों को दे दिया है। जो पुराने जो एजेंसी हैं वो अपने जितने भी आपके अधीन जो कर्मचारी काम कर रहे थे उन कर्मचारियों की सूची और वो कहाँ काम कर रहे थे उनके स्थान, आप वो सारे रिकॉर्ड नई फर्म को मुहैया करावे ताकि उन पुराने कर्मचारियों को समायोजित किया जा सके। इस बात के बाद फिर ये जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वर्षों से, जो नियमित प्रवृत्ति काम माना भोपाल चिकित्सालय में, आरएनटी मेडिकल कॉलेज में, समस्त चिकित्सालयों में, तो वो अकुशल की श्रेणी में रखा गया है जिसका हमने विरोध किया
और हमारी मांग थी कि भाई अकुशल जो श्रेणी है वो इतने सालों से 10 साल पुराना कर्मचारी, 20 साल पुराना कर्मचारी जो काम कर रहा है, आप अकुशल श्रेणी में कैसे आप उसको रखा गया है? क्या आपने श्रम विभाग कमिश्नर से इस विषय में बात करी टेंडर करने से पहले? तो ऐसा उन्होंने बताया कि हमने ऐसे कुछ नहीं करे। अगर ऐसा है नियम में कि अगर आप अकुशल से या 3 साल बाद में अगर कुशल श्रेणी में अगर आते हैं, अगर ऐसी कोई व्यवस्था है श्रम विभाग में, तो हम उसे लागू कर देंगे। इसके लिए हम श्रम विभाग कमिश्नर से बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने सोमवार तक का हमें यहाँ से वक्त मांगा है, और अगर वो हमारी इस मांग को नहीं मानते हैं और कर्मचारियों को अकुशल से कुशल कामगार का वेतन नहीं दिया जाता है, तो फिर से धरना प्रदर्शन होगा। आज के लिए हमने धरना प्रदर्शन स्थगित किया है, और आगे अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो धरना फिर से हम देंगे।